जमीन की हवस में अपनों का खूनी खेल, पन्ना में कुल्हाड़ी, हंसिए से बहू और मासूम बेटे पर जानलेवा हमला। खबरों के प्रायोजक है वाहन बीमा सुविधा केंद्र। हमारे यहाँ पर सभी गाड़ियों के बीमा किए जाते हैं। हमारा पता याद रखें, भारतीय स्टेट बैंक के बगल से ककरटी। संपर्क मोबाइल नंबर 9893148427। रिश्तों को तार तार कर देने वाली एक सनसनीखेज वारदात मध्य प्रदेश के पन्ना से सामने आई है, जहां जमीन के एक टुकड़े के लिए अपने ही खून के प्यासे हो गए। मामला देवेंद्र नगर थाने के ककरहटी का है, जहां कल रात एक महिला और उसके 15 साल के मासूम बेटे पर उसके ही ससुराल वालों ने कुल्हाड़ी, हंसिए और लाठियों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। पीड़ित महिला आसमा बानो, जो पिछले 27 सालों से मानसिक रूप से अस्वस्थ और शकी पति और अपने 5 बच्चों को मजदूरी करके पाल रही है, आज जिला अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। आरोप है कि महिला के हिस्से की जमीन हड़पने के लिए ससुर होशियार मोहम्मद, सास फूलबाई, देवर और ननद ने एक राय होकर उस पर जानलेवा हमला किया। जब मां को लहूलुहान देख 15 वर्षीय बेटा रफीक बीच बचाव करने आया तो उन जालिमों ने उसे भी बेरहमी से पीट डाला। चीख पुकार सुनकर पहुंचे पड़ोसियों ने डायल 112 को सूचना दी, जिसके बाद घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। देवेंद्र नगर थाना पुलिस ने इस खौफनाक वारदात पर आरोपियों के खिलाफ BNS की सामान्य धाराओं में मामला दर्ज किया है। फिलहाल पुलिस आरोपियों की सरगर्मी से तलाश कर रही है, लेकिन आरोपियों तक कानून के लंबे हाथ अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। मुस्ताक ने, सफीक मोहम्मद ने, हुसैन ने, फूलबाई ने, अल्लाह रखी ने, फातिमा ने, हसीना ने। क्या विवाद था? जाकर प्रॉपर्टी के मध्य में। कौन है ये आप? जे हमारे सास ससुर देवर देवरानी नंद नंदोई है जे। जी क्या विवाद हो गया था? किस चीज से मारपीट थी? बस कुछ नहीं, हम बर्तन मांज रहे थे, आए रहे थे, बोल रहे थे माना चाहिए भाग यहाँ से निकल, तो कुछ नहीं है यहाँ पर। जो हम बोल देते हैं कि ये लेके दे दे तो कहते थे, बोल देते हैं कुछ नहीं है यहाँ से, भागो यहाँ से, और निकाल देंगे तुमको, जान से मार कर फेंक देंगे। तो बच्चन का किस से मारा? लाठी से, हंसिया से। हाँ, सबने मिल के मारा। लाठी लाए थे, हंसिया लाए थे। बचाने आए थे लड़का? बच्चा हमारे बचाने आए, सो उनकी बच्चा की भी मारा, खपरी में, पीठ में मारा, और बच्ची की भी मारा पीछे खड़ी पीठ में। कैसे जान बची? तो फिर जो कढ़ीर के बाहर का बच्ची हमको बाहर का ले घसीट के सड़क में, तो फिर सड़क वाले आदमी को खड़े थे सड़क में, तो फिर जो लेके थाने भी बोले कि थाने ले जाओ, थाने से फिर लेके थाने आए। तो फिर थाने में एम्बुलेंस बुला रहे थे तो नहीं आ रही थी कोई, फिर कहते बिटिया लगाते कि वही पार्सल का लगाते, फोन लगाओ तो फिर कहते अपनी गाड़ी भेज दो, नहीं भेजत रहे। फिर बिटिया ने लगाओ 100 नंबर का, फिर होते से देवेंद्र नगर से पहुंचीगा, देवेंद्र नगर से गई, फिर होते आके ये वाले है देवेंद्र नगर से फिर का रिफर कर दो। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली? अब जो हमें जखवन नहीं है ना, हमने बयान यहाँ पूरा हाथ जो रखो, पूरी कमर, पीठ में, अमूर में, पूरा दर्द, पूरा शरीर कर रहा, पूरा दर्द। क्या करती हैं आप? मजदूरी करते हैं तब भी लक्षण लगाते हैं। जहीं पे जाते हैं जो कोई बीच में बोल देते, जैसे बाप आए बोल दिया कि ना मारो, क्यों ऐसा करते हो, तो कह देते कि तेरे खसा में तेरे है वो, ऐसे लक्षण लगाते हैं। जी नहीं, क्या चाहती है? हम ये चाहते हैं बच्ची कहीं काम पर जाते हैं, बच्ची जाती है दूसरे के यहाँ झाड़ू पोछा करने, अब पार्सल है यहाँ, पार्सल के वहाँ जाती है, बगल में काम, बच्चा वहीं काम करते हैं बगल में। हाँ, क्या चाहती हैं आप? हम ये चाहते हैं कि हमको न्याय चाहिए, हमको हाँ हिस्सा चाहिए, हम अपने बच्चा पाल के बस। कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे, 3 बच्ची 2 बच्चा। क्या नाम है आपका? आसमा बानो। ये जो है ककरहटी में ब्याही हुई हैं और हमारे गांव के रुस्तम बेहना की पुत्री हैं। तो इनका जो है प्रॉपर्टी से संबंधित विवाद है और इनके जो ससुर हैं वो अपने बच्चे मुस्ताक के नाम पूरी प्रॉपर्टी करना चाहते हैं और इनके जो पति हैं वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं और इनके साथ में बच्चियां हैं और 2 बच्चे हैं। तो मानकर चलिए इनके साथ में पूरा परिवार जो है इनका मजदूरी करके जीवन निर्वाहन कर रहा है और जैसे ही अपने अधिकार की बात करती हैं, न्यायालय जाने की बात करती हैं, तो उसको लेकर के आए दिन इनको धमकियां मिलती रहीं, लेकिन इसके बावजूद भी इनके दिमाग में ये चलता रहा कि चलिए पारिवारिक मामला है, आगे चलकर निपट जाएगा। लेकिन कल एक तरफा अंदाज में उन्होंने जानलेवा हमला किया और जब जानलेवा हमला किया तो ये जान बचाने की उम्मीद से अपने बच्चों को गुहार लगाई। जब इनके बच्चों ने इन्हें किसी तरीके से घर के बाहर निकाला और लोगों की भीड़ ने एकजुट होकर के
इस मामले को जो है बीच बिचारे के माध्यम से जो है अलग किया और फिर ये अपनी जान बचा करके कोतवाली आई और इन्होंने पूरे मामले की विस्तार रूप से जानकारी दी और उसी आधार पे आज इनका जो है डॉक्टरी परीक्षण किया गया है। और हम हाँ, इनकी जमीन जो पूर्व में 1.5 माह पहले 75 लाख की जमीन इनके ससुर के द्वारा जो है बिकवाई जा चुकी है, जिसमें वो छोटा लड़का है उनका मुश्ताक, उसके नाम से ये पूरी जमीन कर चुके हैं और धीरे धीरे इनका हिस्सा भी बेचना चाहते हैं। ये जमीन 2 ब्राह्मण है, कोई उनका कुछ अज्जू पांडे, अरुण पांडे, इनके हिस्से की भी जमीन बेच दी है क्योंकि वो इस चीज का फायदा उठाना चाहते हैं कि पति मानसिक रूप से विक्षिप्त है और उनके सामलाती के आधार पर उनसे भी साइन ले लिए फर्जी तौर पर और अब ये परिवार दर दर की ठोकरें खा रहा है। इनकी जमीन कितनी है? 6 एकड़। जी जी। कितने में बेची? ये लगभग 75 लाख के आसपास अभी जो सौदा हुआ है 1.5 माह पहले, वो 75 लाख रुपए में हुआ है और एक जमीन का भी सौदा करने का और उनका मशवरा चल रहा है, उसका विरोध कर रही है। इस कारण से इनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ और इस पर मेरी प्रशासन से न्याय के लिए गुहार है कि इस परिवार को पूर्ण संरक्षण मिले और जो दोषियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को अंजाम ना दिया जा सके। पारिवारिक मामला है और इनके साथ में न्याय होना चाहिए क्योंकि इनके साथ में बच्चियां और इनके बच्चे भी लगे हैं। इनका जीवन निर्वाहन के लिए इनके साथ में संपूर्ण न्याय होना चाहिए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अनुराग तिवारी है, मैं जो है सोशल वर्कर हूँ और इनके मैं मायके पक्ष से इनके पिताजी के साथ आया।